प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से नोएडा, मुंबई, कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का किया उद्घाटन। ज्यादा तेजी से हो सकेगी कोरोना की जांच। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस के लिए रवाना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश के लिए ये गौरवशाली क्षण। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने का किया आह्वान। कहा, फिलहाल प्लाज्मा का रेट तय करने का कोई इरादा नहीं। और मास्क ना पहनने पर लगभग 2 महीने में ही 76 लाख का जुर्माना वसूल चुकी है गुरुग्राम पुलिस। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाई है। इन तीनों केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से बनाया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी, तपेदिक, डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की भी जांच हो सकेगी। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है। भारतीय वायुसेना के पहले बैच के 5 राफेल लड़ाकू विमान आज फ्रांस से अंबाला के लिए रवाना हो गए। भारत तक अपनी लगभग 7,000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान राफेल विमानों का जत्था संयुक्त अरब अमीरात में रुकेगा और 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेगा। विमानों को मौसम के मुताबिक अंबाला एयरबेस स्टेशन में शामिल किया जाएगा। पहले बैच के 5 विमानों का अधिष्ठापन समारोह अगस्त माह में किया जाएगा। वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने अपने अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणालियों सहित विमान पर व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में बताया कि जो लोग कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके हैं, उन्हें प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा का रेट तय करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और प्लाज्मा सरकारी हॉस्पिटल को ही दान किया जाना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि ज्यादा प्लाज्मा आने पर निजी अस्पतालों को दिया जा सकता है और अतिरिक्त प्लाज्मा लैब बनाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। वहीं फ्रांस से आ रहे पहले बैच के 5 राफेल लड़ाकू विमानों के हरियाणा में आने को गौरवशाली बताते हुए उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी राफेल के इंतजार में बैठी है। अभी जो प्लाज्मा बैंक हमने बनाए हैं, जो प्लाज्मा वहाँ इकट्ठा होगा, वो अभी जो सरकारी उपक्रम हैं उन्हीं को दिया जाएगा। प्राइवेट को देने की अभी बात नहीं है। कोई ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगी फिर देखेंगे। जितनी लैब बन सके बने। और लोगों से मेरी अपील है कि जो कोरोना होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जो कि 25-26 हज़ार का आंकड़ा है हरियाणा में, और जो तंदुरुस्त हैं उनको आगे आकर
प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। अम्बाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अम्बाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अम्बाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है। गुरुग्राम जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए पुलिस लगभग 76 लाख रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है। जिले के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि 1 जून से 26 जुलाई तक पुलिस ने 15,212 लोगों का चालान कर लगभग 76 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक करना है। पुलिस लोगों को बचाव के लिए मास्क भी वितरित कर रही है। सार्वजनिक जगह पे मास्क पहनने बगैर जो निकलते हैं उन लोगों को उनका चालान किया जाए और उनको मास्क दिया जाए ताकि वो लोग कोरोना से बचे रहें। ये कोई किसी से फ़ाइन वसूलने का अभियान नहीं है, ये सब लोगों को, सोसाइटी को कोरोना से बचाने का अभियान है। और इस दौरान हमने 15,212 चालान अब तक किए हैं गुड़गांव पुलिस ने, जो लोग विदाउट वेयरिंग मास्क थे, तो उनके खिलाफ हमने लगभग 75-76 लाख रुपए इसकी वसूली हुई है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आज 82वां स्थापना दिवस है। देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ एक अहम भूमिका निभाता है। किसी भी मुश्किल घड़ी में हर चुनौती का सामना करने के लिए इस बल के जवान हर समय तैयार रहते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को इस बल की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। पूरी सेवा और निष्ठा के साथ सीआरपीएफ के जवान देश की शांति भंग करने वाली हर कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और जवानों के हौसले के लिए उन्हें सलाम किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन सीआरपीएफ के अधिकारी समेत जवान कर रहे हैं, जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए वह कम ही होगा। परवाह नहीं करते हैं कि मुझे किस प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ेगा, चाहे वह संक्रमित व्यक्तियों को उपचार के लिए लाना हो, चाहे उस इलाके को नियंत्रित करना हो, चाहे कोरोना योद्धा के रूप में जो भी सेवा दे रहे हों, डॉक्टर हो, नर्सेज हो या अन्य हो, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब सीआरपीएफ के जवान निर्वहन करते हैं, थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। आजादी के पहले ही सीआरपी के रूप में आपकी स्थापना हो गई थी। वहीं प्रधानमंत्री सीआरपीएफ को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर इस उत्कृष्ट बल के सभी जवानों को शुभकामनाएं। सीआरपीएफ हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। इस बल को साहस और कुशलता की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। आने वाले वर्षों में सीआरपीएफ और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सीआरपीएफ वीरता, साहस और बलिदान की मिसाल है। सीआरपीएफ ने हर बार देश का सीना गर्व से ऊंचा किया है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव मांदी निवासी स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश यादव ने लगभग 10 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश यादव ने बताया कि उनके पिताजी राव माधव सिंह बीकानेर रियासत में अधिकारी थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर आज़ादी की लड़ाई के लिए योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके इस कदम से बीकानेर के तत्कालीन राजा नाराज हो गए। इसके बाद उनके संघर्ष की कहानी शुरू हुई। जयप्रकाश ने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को कई बार जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी। उनके पिताजी किसी गुप्त मिशन के लिए कोई पत्र व्यवहार दिल्ली करते थे तो उन्हें रेलगाड़ी में बैठाकर भेजते थे ताकि गुप्त पत्र आसानी से दिल्ली में महात्मा गांधी जी तथा उनके साथियों तक पहुंच सके। जयप्रकाश यादव ने मौजूदा सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति चाहे पाकिस्तान को लेकर हो चाहे या फिर चीन को लेकर बहुत स्पष्ट है। मौजूदा सरकार देश के विकास के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा कर रही है। नमक सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, उसके अंदर वो हैदराबाद, सिंगाराबाद 6 महीने जेल में काट के आए। उसके बाद यहाँ वापस आ गए। कुछ दिन बाद में
ये कांग्रेस का तो सिलसिला चला, तो उन्होंने यहाँ प्रजामंडल बनाया, उन्होंने कई जगह छोटे छोटे बूथ बनाए, आदमियों को जोड़ा। हम भी छोटे थे, 10-12 साल के थे, हम उन्हें अपने साथ ले जाया करते, तो कभी कागज वो अपने दस्तावेज कागज दे दिया करते, गाड़ी में बैठा देते, हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमें ले गए, आगे उतर गए, वापस भेज दिया किसी आदमी के साथ। हम चलते रहे कई दिन सिलसिला। उसके बाद में हमें भी, मेरी माँ भी इसी में गिरफ्तार करी हुई, मेरा भाई भी है, मेरी बहन को भी बहुत तंग करा करते सभी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमारे पिताजी का ध्येय एक था कि देश को आज़ाद कराना। जींद जिले के किन्नर समाज ने एक बेहतरीन पहल करते हुए अनाथ बच्चों की 10वीं कक्षा तक की शिक्षा का पूर्ण खर्च वहन करने का बीड़ा उठाया है। किन्नर समाज की प्रमुख सीमा महंत ने जिला मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में बताया कि वो अशिक्षित हैं, किंतु उनकी इच्छा है कि अनाथ बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में आए और तरक्की करें। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ऐसे अनाथ बच्चों की 10वीं कक्षा तक का शिक्षा खर्च जींद का किन्नर समाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी टीम जगह जगह जाकर अनाथ बच्चों का सर्वे करेगी। हम उन बच्चों की भी मदद करेंगे जिन बच्चों के पिता का देहांत हो गया हो और मां के पास आय का साधन ना हो। सीमा महंत ने शहरवासियों से इस मुहिम में सहयोग करने की अपील की। मन में इसलिए आया कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, मैं चाहती हूँ बच्चे पढ़ लिख के अपने काबिल हो सके। मैं तो हो नहीं सकी, बच्चे हो सके। अनाथ बच्चा, बेसहारा बच्चा हो, उसके सिर पे मेरा हाथ हो। मैं सोचती हूँ जितने बच्चे अनाथ है और नहीं पढ़ पा रहा है, सिर पे बाप का साइन हो, वो बच्चे को मैं पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। ऐसा कोई बच्चा जो है जींद जिला के अंदर में, हाँ, तो मैं मेरे से संपर्क करें, उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, मैं उठाऊँगी। बीज, किताब, एडमिशन, जो भी कपड़े लगते, जो भी कुछ होएगा, मैं सब कुछ दूंगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के नोएडा, मुंबई, कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का किया उद्घाटन। ज्यादा तेजी से हो सकेगी कोरोना की जांच। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस के लिए रवाना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश के लिए यह गौरवशाली क्षण। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने का किया आह्वान। कहा, फिलहाल प्लाज्मा का रेट तय करने का कोई इरादा नहीं। और मास्क ना पहनने पर लगभग 2 महीने में ही 76 लाख का जुर्माना वसूल चुकी है गुरुग्राम पुलिस। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।